जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमने जो प्लेसमेंट के प्रिपरेशन के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, उसी प्लेलिस्ट में, उसी सीरीज में ये हमारा 5th वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख ले। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। क्लियर है? गाइज, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन एंड सी प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स एंड डिसएडवांटेज की क्या क्या कुछ ऐसी कमियां हैं सी प्रोग्रामिंग में, दैट कि उसके बाद फिर और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन को लाया गया। क्लियर है? एंड उससे पहले मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होते हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, वो सब मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोज में। प्रीवियस वीडियोज में ये उनके कुछ स्लाइड्स है, आप देख सकते हैं। एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख ले, दैट कि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए कि बेसिकली मैं इस सीरीज में डिस्कस क्या करना चाहता हूँ। एंड जो बेसिक टर्म्स अगर आपको पहले से पता रहेंगे तो वो टर्म्स अभी आगे बहुत सारे वीडियोस में यूज होंगे, तो आपको उनका पहले से आइडिया रहे, कोई आपको डाउट ना हो उस टाइम पे। वीडियो में ट्राई करूंगा कि हर एक टर्म्स को हर एक वीडियो में जहां जहां पे यूज है वहां पे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी कहीं पे अगर रह जाएगा तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखा होगा तो उससे वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स होता है, आपसे इंटरव्यू में या फिर अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स होता है उसको आप एक्सप्लेन करो। या फिर अभी आने वाले वीडियोज में मैं जावा का भी टॉपिक डिस्कस करूंगा, पाइथन डिस्कस करूंगा, सी प्लस प्लस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करूंगा। जो बेसिक क्वेश्चन ये हो सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि आप उसको सिंटैक्स को एक्सप्लेन करो डिटेल में, कि उस सिंटैक्स जो होता है, जो बेसिक सिंटैक्स है कुछ भी प्रिंट करवाने का, एनीथिंग, तो उस सिंटैक्स को आप एक्सप्लेन करो, एक एक वर्ड को, वहां पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, क्या क्या चीजें यूज हो रही है। क्लियर है? इस वीडियो में यही है कि मैं सी का एक बेसिक सिंटैक्स आपके साथ डिस्कस करूं। गाइस, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटैक्स है। पहले मैं आपके साथ ऐसे थ्योरेटिकल में डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको इस प्रोग्राम को मैं कंपाइलर पे रन करके भी दिखाऊंगा, एंड फिर इसमें कुछ चेंजेस करके कि क्या और भी चेंजेस करके आप बेसिक प्रोग्राम को लिख सकते हो। क्लियर है? बेसिकली गाइज, अब जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी स्टूडेंट या भी कोई भी सीखता है, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम उससे लिखवाते हैं वो क्या होता है कि हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, क्योंकि आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ल्ड में पहली बार आ रहे हो, तो वहां पे क्या है, सबसे पहला जो प्रिंट करवाते हैं वो है हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? तो जब भी आप सी प्रोग्रामिंग का, जब आप कंपाइलर पे कोड लिखते हैं तो सबसे पहला लाइन आता है आपके पास यहां से, मेनली कोड यहां से स्टार्ट है, ये चीज है इसका बेसिक कोड। सबसे पहला लाइन आता है हैश इंक्लूड एंड देन stdio.h। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली ये दो पार्ट में है, एक पार्ट है हैश इंक्लूड, फिर है stdio.h। क्लियर है? यहाँ पे जो हैश इंक्लूड होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा समझ लीजिए कि एक डायरेक्टरी होता है। ये जो हैश इंक्लूड होता है, मैं साइड में लिखता हूँ, हैश इंक्लूड जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टरीज। डायरेक्टिव्स होता है, डायरेक्टिव्स। क्लियर है? डायरेक्टिव्स होता है, और हम हैश इंक्लूड के साथ जो हमने stdio.h लिखा है, बेसिकली जब हम इस चीज को हैश इंक्लूड के साथ लिखते हैं, जब सी का हम कोड लिखते हैं तो सबसे पहले नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है, ये कंपाइलर को बताता है कि आपको क्या करना है। जो ये stdio.h है, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड सी को बताता है, सी के कंपाइलर को, कि आपको क्या करना है, इस हेडर फाइल को यहाँ पे कंपाइलर पे या फिर जब हम कोड को रन करेंगे तो आपको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। क्लियर है? अब इंक्लूड यहाँ पे क्यों करना है, हैश इंक्लूड मतलब कि इसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, क्योंकि जो ये हेडर फाइल होता है, ये बेसिकली हेडर फाइल काम करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो आप मैक्सिमम टाइम्स जब आप कोड लिखेंगे तो आप कुछ ना कुछ यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, फिर आप कुछ ना कुछ उसको प्रिंट करवा रहे होंगे। सभी प्रोग्राम में क्या होता है, आपको हैश इंक्लूड stdio.h स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा कोड लिखने से पहले। तो हैश इंक्लूड बताएगा कंपाइलर को कि आपको इस हेडर फाइल को इस सिस्टम में इंक्लूड करना है, दैट कि
जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट और आउटपुट के जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे उन सबको क्या कर सके, इंक्लूड कर सके। और इस हेडर फाइल में क्या होता है, जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस है वो सभी क्या करता है, सभी के डिक्लेरेशंस को ये stdio.h कंटेन करता है। क्लियर है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लाइन पे जो कि लिखा है इंट मेन एंड देन ये क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट है, फिर एक जो जिसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट वो स्टार्ट है। तो जो मिडिल ब्रैकेट होता है, ये जो मिडिल ब्रैकेट ओपन है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज है। यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन है, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इंट हमने क्यों यूज किया है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे इंट का जो मीनिंग होता है, ये होता है इंट मतलब होता है इंटीजर टाइप। इंट का मतलब क्या होता है, इंट मतलब होता है इंटीजर टाइप। क्लियर है। नाउ गाइज अब यहाँ पे जो ये लाइन है इंट मेन एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। सो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ, वहां पे आपके साथ मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली ये ऐसा सिंटेक्स इंट एंड देन है यहाँ पे मेन एंड ये ब्रैकेट एंड देन इस फिर ये एक ब्रैकेट ओपन, ये एक ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये लाइन ये बताना चाहता है कि क्या कर रहा है, ये लाइन एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा है। अब फंक्शन क्या होता है इसमें भी डाउट होगा आपको। सो आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में कि फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। बट आप सिंपली ये समझ ले कि यहाँ पे जो ये मेन है, ये मेन जो है ये क्या है, फंक्शन है। क्लियर है। और ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन क्या कर रहा है, ये मेन बेसिकली फंक्शन है एंड ये पूरा लाइन क्या कर रहा है, एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, मेन है, उसको क्या कर रहा है, डिक्लेयर। डिक्लेयर करने के लिए इस लाइन को हम यूज कर रहे हैं। एंड एक और चीज, यहाँ पे जो इंट लगा है वो इंट क्या बताता है, इंट बेसिकली एक डेटा टाइप है। अगर आप अभी आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे या फिर अगर आपने पहले आपको आइडिया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो इंट क्या होता है, एक इंटीजर टाइप होता है। क्लियर है, इंटीजर टाइप। और यहाँ पे इंट लगाने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर जो इसका ये जो होता है, ये इसका बॉडी होता है। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ बॉडी। यहाँ पे अगर आप डबल लाइन करके कुछ भी लिखते हो तो वो एज अ कमेंट ट्रीट होता है सी के कंपाइलर पे। इसका मतलब कि ये हम यूज करते हैं, जो कमेंट्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं कि उन प्रोग्राम्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो जो कमेंट पोर्शन होता है वो आपके रन नहीं होगा। अभी मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो वहां पे आपको आइडिया रहेगा। क्लियर है। सो बेसिकली जो मेन का बॉडी होता है, तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट है। इसको आप क्या समझे, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ दिस मेन फंक्शन। क्लियर है। सो रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि मेन के बॉडी के अंदर जो भी कुछ भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और एंड में इस मेन फंक्शन से कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। अगर आप उस फंक्शन से कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते तो सिंपली हमें क्या लिखना पड़ता है एंड में, रिटर्न जीरो। मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटर्न हो रहा है एक इंटीजर वैल्यू हो रहा है जीरो, बट वो कुछ ट्रीट नहीं होता है। क्लियर है, रिटर्न होने पे। तो ये हो गया इस लाइन का मेन जो क्या बोलते हैं, इस लाइन का जो मीनिंग हो गया कि ये लाइन किस लिए यूज हो रहा है, एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए जिसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। अब फंक्शन क्या होता है, मैं फंक्शन के बारे में भी यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दूं। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए। जब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये और डिटेल में पता चल जाएगा। सो गाइस बेसिकली फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। और इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ कोड्स को एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि हम उस फंक्शन को बार बार प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उन सभी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आपको एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, एक फंक्शन होता क्या है। अब गाइस एक और चीज की, यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है सी प्रोग्राम में, तो सी प्रोग्रामिंग में जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। आपने आपने थाउजेंड ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखे है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट नेम के यूज करते हैं, बट जब आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन को ढूंढेगा पूरे कोड से एंड जो एग्जीक्यूशन होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। नो मैटर कि वो मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम में कहीं भी हो, आपने सबसे स्टार्टिंग में लिखा हो, सबसे एंड में लिखा हो, बीच में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, बट जो
प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो हमेशा सी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। सो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? उसके बाद जो यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये ओपनिंग ब्रेसेस है एंड ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये क्या है, बेसिकली मेन फंक्शन का बॉडी है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं। क्लियर है? ओके, सो हमें आइडिया लग गया कि ये मेन फंक्शन क्या होता है एंड इंड क्या है। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं, फिर हम समझते हैं और भी चीजों को, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। सो प्रिंट एफ क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में हम जो प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं गाइस कि इसे मेन का यहाँ पे एक ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, वैसे ही प्रिंट का भी यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो प्रिंट एफ भी क्या होता है, ये प्रिंट एफ जो है ये सी प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन होता है। क्लियर है? इस फंक्शन का काम क्या होता है, इस फंक्शन के अंदर हम जो भी चीजें पास करते हैं उसको क्या करता है, ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है। ये कंसोल विंडो पे जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल विंडो होता है वहां पे क्या करता है, उन चीजों को प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हम पास कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम एक हेलो वर्ल्ड पास कर रहे हैं। सो बेसिकली ये सी प्रोग्रामिंग में एज अ स्ट्रिंग, इसको हम क्या समझते हैं, ये जो है ये क्या है कि स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग को हमेशा हम क्या होता है डबल ब्रेसेस में लिखते हैं एंड जब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको हम पास करते हैं तो वो क्या करेगा, इन चीजों को जो कैरेक्टर स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है इसको क्या करता है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है। जो भी इन डबल ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है इनको प्रिंट करवाएगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है उसको भी पास कर सकते हैं। सो ये था प्रिंटफ फंक्शन के बारे में कि वो क्या है और क्या काम करता है। एंड गाइस एक और चीज हमें ध्यान दे कि जहां पे प्रिंटफ फंक्शन एंड हो रहा है वहां पे क्या है, ये एक सेमी कॉलन है, ये चीज क्लियर है, सेमी कॉलन है। सो गाइस बेसिकली जो सेमी कॉलन होता है इसका काम क्या होता है कि जब आपने कोई भी कोड लिखा है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं इन फंक्शन के अंदर, या फिर आप नॉर्मली भी कोई भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करते हैं। अब आने वाले आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, लाइक अगर आप पाइथन पे जाएंगे तो वहां पे हम सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। बट सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज करते हैं और अगर आपसे सेमी कॉलन कहीं पे भी मिस हो गया तो वो एज अ एरर ट्रेट होगा। क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान देना है जब आप सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखें। फिर लास्ट लाइन है रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या है, जो मेन है वो फंक्शन है और उसका रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे इंट है। सो इंट रिटर्न टाइप है तो इस फंक्शन से कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग सम वैल्यू लाइक 1 और 2, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ से जीरो रिटर्न कर रहे हैं। और ये यहाँ पे फिर क्या है, क्लोजिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग सेमी कॉलन है, सॉरी नॉट ब्रेसेस। यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं हर स्टेटमेंट के बाद, तो वो एज अ क्या करता है, उस स्टेटमेंट को एंड करने का ये बताता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हुआ है। क्लियर है? उसके बाद फिर ये फंक्शन एंड जब फिर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये था बेसिक सी सिंटैक्स कि एक बेसिक प्रोग्राम, एक स्मॉल प्रोग्राम जब आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना हो। अब क्या करता हूं मैं आपको, एक बार मैं कंपाइलर पे ले चलता हूं, ऑनलाइन कंपाइलर पे। आप इन चीजों को ऑनलाइन कंपाइलर पे भी डिस्कस प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप अपने सिस्टम में भी सी कंपाइलर को डाउनलोड करके वहां पे भी इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैं चलता हूं ऑनलाइन कंपाइलर पे, वहां पे आपको दिखाता हूं कि कैसे ये आउटपुट प्रिंट करवाता है एंड फिर इसमें जो मेन फंक्शन था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग और भी कुछ फंक्शंस क्रिएट करके आपको दिखाता हूं मैं। सो गाइज नाउ अब मैं आ गया हूं अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे जस्ट आपको सर्च करना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। क्लियर है? आप ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च करेंगे तो आप किसी भी कंपाइलर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाइलर्स हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस जीडीबी ऑनलाइन डिबगर को। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास सी का कंपाइलर ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे इनिशियली जो बाय डिफॉल्ट जो कोड लिखा है वो अभी वही कोड है जो अभी हमने डिस्कस किया है, बट फिर भी हम इसको एक बार इरेज करके एंड फिर से ट्राई करते हैं कोड लिखने का। सो सबसे पहला लाइन क्या था, हैश इंक्लूड, फिर क्या था stdio.h। क्लियर है? ये फर्स्ट लाइन था। उसके बाद अभी मैंने एक चीज डिस्कस किया था कि हम कमेंट्स कैसे लगाते हैं। सो कमेंट्स लगाने के लिए आपको सिंपली ये सिंटेक्स है इसका, इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना फर्स्ट प्रोग्राम को प्रिंट करवा रहे हैं। सो यहाँ पर लिखता हूं मैं फर्स्ट प्रोग्राम। क्लियर है? उसके बाद क्या था, सबसे पहला सिंटेक्स की हमें करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है सी का। सो हमारा क्या था, इंट मेन एंड देन इसका फिर इसका बॉडी स्टार्ट होगा। क्लियर है? और फिर हम क्या किया था, हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन
और इनसाइड दिस हम पास करेंगे, सपोज हमने पास किया चैनल का नेम जो कि है ट्यूटर अभी, और फिर हमने इसको किया क्लोज। और ये क्या है, यहाँ पे इंट मेन है। तो यहाँ पे जो इंट है ये क्या बता रहा है कि हमें इस फंक्शन से कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं रिटर्न 0, और फिर इसे सिंपली आप क्या करें, रन कर दे। क्लियर है। सो ये देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ट्यूटर भी प्रिंट हो गया है। सो ये था हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक सी प्रोग्राम। अब गाइस यहाँ पे अभी एक और पॉइंट की, जैसे हमने इंट मेन फंक्शन बनाया, क्लियर है। तो इसमें एक पॉइंट क्या था कि जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही होता है। तो इसमें लेट्स सी कि अगर हम कोई और भी यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उसका क्या यूज होगा, उस फंक्शन अगर ये पॉइंट जो हमारा सही है, वैलिड भी है कि नहीं है, तो एक और हम फंक्शन क्रिएट करके एंड देन चेक करते हैं कि वो फंक्शन को अगर हम मेन फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, क्लियर है, तो एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है या फिर उस फंक्शन से स्टार्ट होता है, या कहां से स्टार्ट होता है। सो अभी मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं टू ऐड टू नंबर्स, टू ऐड टू नंबर। सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये सिंबल, क्लियर है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर को ऐड करवा रहे हैं। तो उस हमारा ये मोटिव है कि उस फंक्शन से दो नंबर का एडिशन होगा वो रिटर्न भी हो उसी फंक्शन से। तो रिटर्न के लिए इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा, और हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं ऐड, क्लियर है। अब इस फंक्शन को चाहिए दो वैल्यू, हम चाहते हैं कि दो वैल्यू या तो यूजर पास करे या फिर मेन फंक्शन से ही दो वैल्यू पास हो इस ऐड फंक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा इंट ए इंट बी। अगर अभी आपको डाउट हो रहा हो कि इंट ए इंट बी कैसे लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में जब फंक्शन के हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा ये सभी चीजें, क्लियर है। सो अब मैं इस फंक्शन के बॉडी में आ गया हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमें a प्लस बी को रिटर्न करवाना है। तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट सी, इसमें हम क्या स्टोर करवा देंगे, a प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे ये सेमी कॉलन, तो ये लाइन क्लोज। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से रिटर्न करवाना है हमें सी, और फिर ये भी क्लोज, क्लियर है। अब ये फंक्शन क्रिएट हो गया, इसका काम है हमें, इसका काम है कुछ प्रिंट करवाना, सॉरी रिटर्न करना। रिटर्न क्या कर रहा है, दो वैल्यू का एडिशन। तो अब इस फंक्शन को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि प्रोग्राम में सिर्फ एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन, सी प्रोग्राम में। सो अगर हमें इस ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हमें इसको कहां यूज करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में इसको कॉल करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें जो फंक्शन का नेम है ऐड, और इसमें दो वैल्यू पास करना है, एक a और एक b। सपोज हमने पास किया 2,3, तो इनका सम प्रिंट होगा हमें, और इसको हम क्लोज करते हैं। अब एक और चीज गाइस कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जब भी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कोई अनदर फंक्शन एक्सेप्ट मेन फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को जो रिटर्न कर रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट सम। तो यहाँ पे आ गया इंट सम में हम, सॉरी इंट यहाँ नहीं आएगा, ये आ गया इंट सम, क्लियर है। और इसमें क्या हो रहा है, दो वैल्यू का जो एडिशन है वो इसमें स्टोर हो रहा है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे करवा देते हैं printf %d, sum। अब %d में भी डाउट होगा तो कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जिसको बोलते हैं हम, ये जो नेक्स्ट वीडियो में मैं %d और भी कुछ टर्म्स होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर इंटीजर को प्रिंट करवाना है तो ये इसका सिंटैक्स होता है, क्लियर है। अब मैं ऐसे रन करता हूँ तो स्क्रीन पे देखिएगा इसकी यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है नीचे में, क्लियर है। सो ये था कि अब यहाँ से आपको ये चीज पता चल गया होगा कि जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, इंट सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे इंट a इंट b, और यहाँ पे मैं क्या पास करना है, इंट c इज इक्वल टू a माइनस b, और यहाँ से करवा देंगे हम रिटर्न c। अब इसको रन करते हैं हम एक बार फिर से, तो फिर भी यहाँ पे 5 ही प्रिंट होगा, यहाँ 5 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सब्ट्रैक्ट वाला मेथड बनाया है, फंक्शन बनाया है, इसका अभी तक प्रोग्राम में कोई यूज ही नहीं हुआ कहीं पे, क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, एंड मेन फंक्शन के अंदर अगर हमें कोई और जो फंक्शन से कोई और फंक्शन को मेथड्स भी बोलते हैं, एक्चुअली जावा में बोलते हैं मेथड्स। सो अगर कोई और फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करवाना हो, उसका जो हमने कोड लिखा है वो चाहते हैं कि वो कोड एग्जीक्यूट हो, तो उसको हमें कहाँ कॉल करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज यहाँ पे एक और चीज आपको, इसको मैं पहले हटा देता हूँ कोड को। अब हमने पढ़ा था इंट मेन, अब मैं यहाँ पे एक और नया टर्म लिख रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं वाइड
मेन। पहले हमें सबसे पहले तो हैश इंक्लूड करना पड़ेगा, stdio.h, क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे void main, यहाँ पे body start, printf और channel name, subscribe to tutor अभी, क्लियर है। अब हम इसको करवाते हैं एग्जीक्यूट। सो लेट्स सी क्या आउटपुट प्रिंट होता है। सब्सक्राइब टू ट्यूटर भी प्रिंट हो गया है। सो इस प्रोग्राम में और पिछले वाले जो हमने इंट मेन था उसमें डिफरेंस क्या है। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इंट की जगह वॉइड यूज किया है। तो वॉइड मतलब होता है कि खाली, एम्प्टी, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न नहीं करेगा तो हमने क्या किया, फिर यहाँ से हमने रिटर्न जीरो वाला भी स्टेटमेंट हटा दिया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमें फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो हम सिंपली वहां पे वाइड यूज कर सकते हैं। वाइड मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा हो। अब जो हमने एडिशन वाला जो हमने फंक्शन यूज किया था उसको भी अगर हम void के हेल्प से लिखें तो कैसे होगा, void add, और यहाँ पे हम int a int b, और यहाँ पे हम क्या, दो वेरिएबल पास हो रहा है a b, तो पहले हम करेंगे int c इज इक्वल टू a प्लस b। अब दो वैल्यू ऐड हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया c में। अब गाइज ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा है, तो कैसे हम इस फंक्शन को यूज करके जो हमारा आउटपुट है दो नंबर का एडिशन वो हम स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम printf कर देंगे। तो printf मतलब कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो ये एडिशन है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और इसको कर दिए बंद। क्लियर है। अब सिंपली इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। अब गाइस एक और चीज कि जो एडिशन फंक्शन है, पिछले वाले एग्जांपल में हमने एडिशन फंक्शन को एक जो वैल्यू रिटर्न करा था उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता था, बट यहाँ पे जो कोई रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो हम सिंपली इसको कॉल कर सकते हैं ऐड 2,3, और ये हो गया यहाँ पे बंद। तो 2,3 पास हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, एडिशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। लेट्स सी, दोनों लाइन प्रिंट होगा, एक सब्सक्राइब टू एंड 5। आई थिंक यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। नाउ गाइस यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन को, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है void add, ये हमने लिखा है मेन फंक्शन के बाद, क्लियर है। तो अगर अभी मैं इसको, इस जो ये कोड है इसको मैं इसको मेन फंक्शन के अगर ऊपर लिखूं मैं, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा चमत्कार। इसको अगर मैं मेन फंक्शन के ऊपर लिखा, अब देखिए गाइस ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा, सब्सक्राइब टू ट्यूटर अभी एंड देन सबमिशन, ये जो 5 एंड में वो प्रिंट हो गया, दो नंबर का एडिशन, क्लियर है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब हम किसी भी मेन मेथड के मेन फंक्शन के बाद अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, मेन फंक्शन से पहले उसको वहां पे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है मेन फंक्शन को पहले लिख के कि हम एक मेथड को या फिर एक फंक्शन को मेन के बाद हमने क्रिएट किया है और उसको हम मेन के अंदर यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जब मैं फंक्शन टॉपिक पढ़ूंगा तो वहां पे आपके साथ में चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्लियर है। सो अभी क्या था कि अभी एक्चुअली मैं पाइथन एंड जावा पे ज्यादा काम कर रहा था, मेनली ऑन पाइथन। तो उसका सिंटैक्स मुझे ध्यान में था कि हम उसमें क्या होता है कि आप मेन मेथड या फिर कहीं भी आप फंक्शन को लिखें तो उससे कोई इशू नहीं आता है, क्लियर है। तो अब उसी का अभी हैबिट था तो इसीलिए वो मिस हो गया माइंड से। तो यही एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग में और भी कुछ कुछ ऐसे मीन्स इश्यूज होते हैं ऐसे कि आप फंक्शन को बाद में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको पहले वहां बताना पड़ेगा मेन फंक्शन को कि हम ये फंक्शन हमने यूज किया है। तो ये सब कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनके कारण लोग सी को ज्यादा प्रेफर अब नहीं करते हैं। फिर भी अब सी प्रोग्रामिंग यूज होता है, बट मेनली जो लोग हैं वो शिफ्ट हो गए जावा पाइथन पे, क्योंकि अभी AIML है तो वहां पे पाइथन मेनली यूज होता है, क्लियर है। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो कोड था एंड जो क्या बोलते हैं बेसिक सिंटैक्स था सी प्रोग्रामिंग का आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या फिर कहीं पे आपको कुछ मिस्टेक लगा हो, कोई इशू लगा हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं चीजों को कुछ और डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करूं सो दैट कि आपको और क्लियर हो जाए, तो आप उन सभी चीजों को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको कमेंट सेक्शन में डिफरेंट मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वहां आप ज्वाइन करके वहां पे भी अपने क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो इन वीडियोस को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, और जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, सो दैट कि ये सब चीजें उनके पास पहुंच पाए एंड वो भी प्लेसमेंट्स के लिए मतलब इजी प्लेसमेंट के लिए इजी वे में प्रिपेयर कर सके, जल्दी प्रिपेयर कर सके, और उन्हें पता चल पाए कि जो कंपनी से क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। So thanks for watching the video and don't forget to like, share, subscribe, and चैनल पे ऑलरेडी HR इंटरव्यूज, पाइथन, जावा के क्वेश्चंस अपलोडेड है, और बट फिर भी मैं इस सीरीज में भी डिस्कस करूंगा, बट और भी अपलोडेड है, तो आप पहले देखना चाहते हो तो आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू।